जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी निंदा रस चैप्टर के सभी गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, आप चैप्टर को पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप अंतिम तक देख लीजिए। आप एक एक गद्यांश को कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, भले ही आप चैप्टर पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो। ठीक है, तो ध्यान से आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के हों या फिर सामान्य हिंदी के हों, दोनों में ये एक चैप्टर आना ही आना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक गद्यांश को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े रहते हैं, खड़े देखते रहते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब कोई मतलबी दोस्त हमसे आकर के मिलता है ना, कोई ऐसा दोस्त जो हमसे केवल मतलब सिद्ध करना चाहता है, ठीक है, ऐसा दोस्त जो केवल मतलबी है, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है, और जब ऐसा दोस्त हमसे मिलने आता है ना तो हम क्या करते हैं, अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। अर्थात हम अपनी इस शरीर को क्या करते हैं, उसके गोद में दे देते हैं। अंकवार मतलब उसके गोद में। और वो जब हमसे गले मिलता है ना तो हम क्या करते हैं, अपनी इस शरीर को, केवल अपनी शरीर को उसके गोद में देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। अर्थात लेखक कहते हैं कि हमारा मन अलग रहता है और शरीर अलग रहती है। ठीक है, यानी हम उससे मन से नहीं मिलते हैं। ऐसा दोस्त जो केवल मतलबी है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे पास आता है, दूसरों की बुराई करता है, निंदक होता है, ऐसे दोस्त से केवल हम अपना पुतला मिलाते हैं, अर्थात केवल अपना शरीर उसको देते हैं। लेखक कहते हैं कि का से क्या मैं मिला, क्या का से क्या मैं गले मिला। का जानते हो कौन है? का नाम दिया है लेखक ने अपने एक दोस्त को, ऐसा दोस्त जो निंदक है, हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता है। तो उनका वही दोस्त लेखक से मिलने आया था। ठीक है, और उसने लेखक को गले से लगा लिया। तो लेखक कहते हैं कि क्या मैंने का से गले मिला? नहीं। क्या मुझे उसने समेट कर अपने कलेजे से लगा लिया? लेखक कहते हैं हरगिज नहीं, कभी नहीं। भले ही मैं उससे गले मिला था लेकिन मन से नहीं मिला था। लेखक कहते हैं कि मैंने अपना पुतला ही उसे दिया, यानी केवल अपनी शरीर ही उससे मिलाई। ठीक है, मैं तो मन से मिला ही नहीं उससे। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। अब धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत आप लोग देखे होंगे तो धृतराष्ट्र का नाम जरूर आपने सुना होगा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को भीम ने क्या कर डाला था? मार डाला था। तो धृतराष्ट्र उससे जो है भीम को मार करके अपने पुत्र का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने भीम को गले मिलने के लिए आमंत्रित किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जो है धृतराष्ट्र की जो जो विचार थे वो कुछ बदले बदले से लग रहे थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, भीम को ना भेज करके भीम का पुतला दे दिया और बोल दिया भीम खड़े हैं, आइए इनसे गले मिल लीजिए। और धृतराष्ट्र ने क्या किया कि उस पुतले को भीम समझ करके इतना तेजी से दबाया कि वो लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। तो समझ सकते हो यहाँ पर। तो लेखक वही कहते हैं कि मुझे पता था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये एक धृतराष्ट्र की तरह दोस्त है जो मुझे धोखा देने के लिए मुझसे गले मिल रहा है। ठीक है, लेखक आगे कहते हैं कि पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है। का किसको कहा है? लेखक ने अपने निंदक दोस्त को, ऐसा दोस्त जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है। लेखक कहते हैं कि पिछले रात ही एक दोस्त ने मुझे बताया था कि आपका दोस्त का जो है वो अपनी ससुराल आया है। ठीक है, अपनी ससुराल गया था उनका दोस्त, और क्या किया था, गा यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ करके 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा, अर्थात लेखक की बुराई किया गा के साथ। किसने? का ने। वही का जो इस समय लेखक को गले मिल रहा है, उसी का ने क्या किया, अपनी ससुराल में गा नाम के व्यक्ति के साथ क्या किया, लेखक की 2-3 घंटे बुराई किया। और इस बात को लेखक के एक दोस्त ने लेखक को बताया। ठीक है, लेखक कहते हैं कि इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया, मैंने अपने मन को अलग रख दिया। ठीक है, और बिना किसी प्रेम के कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी, अर्थात मैंने उससे बिल्कुल भी प्रेम से नहीं मिला, केवल एकदम जो है एकदम लचीला शरीर उसके बाहों में दे दिया। ठीक है, लेखक कहते हैं कि भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से लिपटाए है। अर्थात अगर वह मेरी भावनाओं को समझ पाता, अगर वह मेरी भावनाओं को समझ पाता तो उसे लगता कि वह किसी व्यक्ति को नहीं लगाए है गले से, वह एक नागफनी को गले से लगाए है। अर्थात नागफनी क्या है? एक प्रकार का कटीला पौधा ही होता है, यानी उसको पता हो जाता कि वो ऐसे व्यक्ति से गले मिल रहा है
जो मुझसे प्रेम से नहीं मिलना चाहता है, अगर वो भावनाओं को समझ पाता, परंतु वो तो बस दिखावटी गले से मिल रहा था, इसलिए उसने मेरी बातों को नहीं समझा। ठीक है। लेखक कहते हैं कि छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। यानी लेखक कहते हैं कि जब कोई दगाबाज मित्र, जब कोई निंदक मित्र धृतराष्ट्र की तरह, यानी धृतराष्ट्र की तरह नीच प्रकृति का दुष्ट यानी छल प्रकृति का व्यक्ति जब हमसे मिले ना, आलिंगन करे मतलब जब हमसे गले मिले, तो हमें पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात हमें उससे मन से नहीं मिलना चाहिए, केवल दिखावटी उससे हमें मिलना चाहिए। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप एक एक क्वेश्चन को यूं ही उड़ा करके रख देंगे। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो भैया लेखक का नाम हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी। याद रखिएगा सभी गद्यांशों में लेखक का नाम सेम रहेगा और पाठ का नाम भी सेम रहेगा, निंदारस। इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये दो चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से कैसे गले मिलने चाहिए। तो अभी लिखा गया है कि ऐसे मित्र से केवल औपचारिक रूप से मतलब दिखावटी, औपचारिक रूप से मतलब दिखावटी, बिना मन से प्रेम किए गले मिलना चाहिए। अर्थात अपने मन और भावनाओं को अलग रख करके केवल शरीर यानी पुतला से उससे गले मिलना चाहिए। बताइए, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलिए भैया हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कपटी और झूठे मित्र के प्रति नफरत और व्यंग का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने किस पर व्यंग किया है। तो कपटी मित्र पर, छली मित्र पर, यानी लेखक ने उन दोस्तों पर व्यंग किया है जो सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो हम आपको रेखांकित अंश दिखाते हैं भैया। रेखांकित अंश हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात लेखक कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जब कोई निंदक व्यक्ति या धोखेबाज और झूठा व्यक्ति जब हमसे मिले, छली व्यक्ति जब हमसे गले मिले, तो हमें उससे मन से नहीं मिलना चाहिए, केवल दिखावे का व्यवहार हमें उसके साथ करना चाहिए। तो बस भैया यही लिखना है कि इस पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि धोखेबाज और झूठे लोगों से दूरी रखनी चाहिए, केवल दिखावे का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ से हमने पहले गद्यांश को उड़ा करके रख दिया है दोस्तों। अब हम चलेंगे अगले गद्यांश पे। हमारा अगला गद्यांश है खा नंबर। ठीक है, ये शुरू होता है बोला। कौन बोला, यानी जो लेखक से मिलने उनका दोस्त का आया था, उनके दोस्त का नाम क्या था, का। वो दोस्त उनसे मिलने आया था और क्या बोला उनसे गले मिलने के बाद, उनसे गले मिलने के बाद बोला कि अभी सुबह ही गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। यानी लेखक से ये बात बोला। ठीक है। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, अर्थात जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल था और अभी गाड़ी से उतरा और तुमसे तुरंत मिलने के लिए चला आया। ठीक है। लेखक कहते हैं कि मैं तो तुरंत ही समझ गया कि झूठ बोल रहा है कमबख्त। लेखक कहते हैं आते ही झूठ बोला कमबख्त, क्योंकि वो कल का आया है, आज तो वो आया ही नहीं। कल का आया है ये बात किसने बताया। लेखक कहते हैं कल का आया है ये मुझे मेरे मित्र ने ही बता दिया था, मुझे मेरा मित्र बता गया था। ठीक है। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो, यानी लेखक कहते हैं कि ऐसा झूठ बोलने में शायद उसे कोई मतलब ना मिला हो, लेकिन वो फालतू बोल दिया ऐसी बात। ठीक है। लेखक आगे कहते हैं कि कुछ लोग बड़े ही निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो बेमतलब में बिना किसी गलती के ही झूठ बोलते रहते हैं। निर्दोष मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाला, यानी बिना किसी गलती के ही झूठ बोलते रहते हैं। उनकी आदत हो जाती है, आदतन यानी आदत की वजह से, उनकी प्रकृति के वशीभूत यानी उनकी नेचर ही ऐसा हो जाता है, उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि भैया वो झूठ बोले भी उनको चैन ही नहीं मिलता। उनके मुख से निष्प्रयास यानी बिना किसी प्रयास किए, बिना किसी प्रयोजन के, यानी बेमतलब ही उनके मुख से क्या निकलता रहता है, झूठ निकलता रहता है। लेखक कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं ना भैया और उनसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो भैया, तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं। ठीक है। ठीक बात उनके मुंह से तो कभी निकलती ही नहीं है, यानी ओरिजिनल बात तो कभी वो बताते ही नहीं है। ऐसे ही लेखक कहते हैं कि जो मेरा दोस्त का है ना, वो भी बड़ा ही निर्दोष है, यानी बिना किसी गलती के ही सहज स्वाभाविक यानी स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो मिथ्यावादी है अर्थात झूठ बोलने वाला है। ठीक है भैया। अब हम एक एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं, बस आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। यहाँ पर भैया पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो हम लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं? तो हम लिखेंगे वे लोग जो बिना किसी कारण और आदतवश झूठ बोलते हैं, उन्हें निर्दोष मिथ्यावादी कहा जाता है। वे झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं समझते, बस स्वभाव से ही झूठ बोल देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो लेखक ने उस प्रसंग का उल्लेख किया है जब उनका मित्र का उनसे मिलने आया और झूठ बोला कि वह अभी सुबह ही पहुंचा है, जबकि वह कल ही आया था। बताइए कोई दिक्कत हो? एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश किस शैली में है? तो लिखेंगे कि यह गद्यांश जो है भैया व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक का मतलब क्या है? थोड़ा मजाकिया शैली में लिखा गया है, यानी हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ठीक है। लेखक ने झूठे और दिखावटी लोगों पर हंसी और कटाक्ष के साथ प्रहार किया है। कटाक्ष मतलब उन लोगों की बुराई करते हुए, ठीक है, प्रहार किया है लेखक ने। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम आपको रेखांकित अंश यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए रेखांकित अंश हमारा यहाँ से है कि कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं और यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की व्याख्या करना है। वे आदतन ही झूठ बोलते हैं, उनके मुख से बिना किसी प्रयास बेमतलब ही झूठ निकलता रहता है। व्याख्या हमने बता ही दिया है, लेकिन लिखना कैसे है ये चीज़ हम जरूर बताते हैं। लिखेंगे लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नहीं बल्कि आदतवश झूठ बोलते हैं। ठीक है भैया। झूठ बोलना उनकी फितरत यानी स्वभाव बन जाता है। वे बिना किसी कारण या मतलब के भी झूठ बोल देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रकृति के वश में होकर झूठ बोलते हैं, यानी उनका नेचर ही वैसा हो जाता है कि झूठ उन्हें बोलना ही पड़ता है भैया। ठीक है। झूठ बोलने की उनकी प्रकृति ही हो जाती है। चलिए भैया अब हम देखते हैं अगला गद्यांश। ठीक है। हमारा अगला गद्यांश है गा नंबर गद्यांश। इसको भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। बोला गया है अद्भुत है मेरा यह मित्र। लेखक कहते हैं कि ये मेरा दोस्त बड़ा अजीब है भैया। उसके पास दोषों का कैटलॉग है, अर्थात कैटलॉग मतलब लिस्ट बनी हुई है, पूरी सूची है उसके पास, किसके अंदर क्या कमियां हैं, किसके अंदर क्या दोष हैं, सभी लोगों की बुराइयों का उसके पास लिस्ट बना रखा हुआ है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है, यानी मैंने जब सोचा कि जितने भी उसके परिचित व्यक्ति हैं जिनसे वो जान पहचान रखता है, जब वो उन लोगों की बुराई कर रहा है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और अपने दुश्मनों की भी इसी के हाथ से बुराई करवा लूं। यानी लेखक सोचते हैं कि जब वो अपने परिचित लोगों की बुराई कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ क्या करूं, अपने विरोधियों अर्थात दुश्मनों की भी गत अर्थात बुराई इसी के हाथ से करा लूं। यानी लेखक भी थोड़ा मजा लेने का कोशिश कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं भी अपने दुश्मनों की चर्चा करके थोड़ा अपने दुश्मनों की चर्चा खोलता हूं और देखते हैं मेरे ये दुश्मनों के बारे में क्या बोलता है। ठीक है। लेखक कहते हैं कि मैं अपने विरोधियों अर्थात दुश्मनों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला, अर्थात सभी मेरे दोस्तों की बुराई करता चला गया, निंदा करता चला गया। निंदा मतलब एक की बुराई दूसरे से करना। ठीक है। निंदा करना इसको बोलते हैं, चुगली करना। यानी मैं अपने दुश्मनों का नाम लेता गया और वो सभी की बुराई जो है लगातार करता गया। ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जो है वीर व्यक्ति तलवार से अपने दुश्मनों को काटता चला जा रहा हो। ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन, ऐसी मशीन जो लकड़ी चीरती है ना। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर जो है वो लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वो मशीन जो है वो चीरती चली जाती है। वैसे ही मैंने अपने विरोधियों अर्थात दुश्मनों के नाम एक एक करके खिसकाए अर्थात बताता गया और वह उन्हें काटता गया अर्थात वह उनकी बुराई करता गया। ठीक है। लेखक कहते हैं कि अपने दुश्मनों की बुराई सुन करके मुझे इतना आनंद आया, वाह कैसा आनंद था, अर्थात बहुत ज़्यादा आनंद आया। ठीक है। लेखक कहते हैं कि दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। उस समय मुझे ऐसा सुख मिल रहा था जैसे कोई वीर बहादुर व्यक्ति जो है युद्ध के क्षेत्र में जब दुश्मनों को एक एक करके काटता जाता है और कट करके जब वो गिरते जाते हैं तो उस योद्धा को जैसा सुख मिलता है वो ऐसा ही सुख मुझे उस समय मिल रहा था अपने दुश्मनों की बुराई सुन करके। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, अर्थात मेरे उस निंदक मित्र अर्थात का के प्रति, जो मेरा मित्र का था उसके प्रति अब मेरे मन में तनिक भी बुराई नहीं रह गई, क्योंकि वो मेरे मन की बात करने लगा। ठीक है। मेरे दोस्तों की बुराई मेरे दुश्मनों की बुराई करने लगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा आदमी लगा। ठीक है। मेरे मन में उसके प्रति तनिक भी मैल नहीं रह गया, हम दोनों एक हो गए थे, अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी उसी के साथ रह करके निंदक बन गया हूँ। ठीक है। लेखक यहाँ पर बड़ी बात कहते हैं कि चीज़ों में क्या अंतर है,
ये भेद जो है रात्रि के अंधकार में ही मिट जाता है। अर्थात कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, ये सब चीज़ें, यानी लेखक कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं के बीच क्या भेद है, क्या अंतर है, ये रात के अंधेरे में तो भैया मिटा ही रहता है। रात के अंधेरे में आप दो वस्तुओं में अंतर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ काला ही काला दिखेगा। लेखक कहते हैं कि दोनों वस्तुओं के बीच अंतर जो है वो दिन के उजाले में अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। इसी तरीके से उस निंदक मित्र की निंदाओं को सुन करके हम और दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह गया था। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद तो हमें अंतर मालूम पड़ ही गया। लेखक कहते हैं कि भाई निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। अर्थात जब निंदा की चर्चा होने लगती है ना, तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं और सब निंदक इकट्ठे हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब 3-4 घंटे बाद वो मेरा दोस्त जब विदा हुआ, चला गया ना, तो हम लोगों के मन में बड़ी ही शांति और संतुष्टि हुई। ठीक है, लेखक कहते हैं कि भाई निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा जो है इस तरीके की चीज़ है ही कि जब एक की बुराई दूसरा कोई करता है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आपके दुश्मन की कोई बुराई आपके सामने करने लगे तो आपको बड़ा आनंद मिलता है। यानी लेखक कहते हैं निंदा की ऐसी महिमा ही है भैया। ठीक है, लेखक कहते हैं कि आप ऐसा काम करिए, 2-4 निंदकों को एक जगह पर बैठ करके निंदा में निमग्न देखिए। निंदकों मतलब ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की बुराई करते हैं। आप ऐसे 2-4 व्यक्तियों को एक जगह बैठा दीजिए और फिर निंदा की चर्चा शुरू होने लगे, यानी वो एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर दें। ठीक है, और उन लोगों को इस चीज़ में मग्न देखिए, निमग्न देखिए मतलब लगा हुआ देखिए, और आप तुलना कीजिए कि 2-4 भगवान के भक्त जो हैं, जो राम धुन में लगे हुए हैं, अर्थात भगवान की भक्ति की चर्चाएं कर रहे हैं, जितना जो है उन भगवान के भक्तों के बीच में आपसी प्रेम नहीं होगा ना भैया, उतना उन चुगली करने वाले लोगों के बीच होगा। अर्थात जो व्यक्ति निंदक होते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति ये निंदक है और एक व्यक्ति ये निंदक है, तो इन दोनों के बीच बड़ा प्रेम होता है भैया, चोर चोर मौसेरे भाई वाला प्रेम होता है। यानी एक निंदक दूसरे निंदक को बहुत पसंद करता है। वैसे ही लेखक कहते हैं कि उन 2-4 निंदकों के बीच में उन निंदकों के जैसे एकाग्रता, यानी आपस में मिलने की एकता जो है, ठीक है, उन निंदक लोगों जैसी एकता और परस्पर आत्मीयता अर्थात आपसी प्रेम और निमग्नता अर्थात अपने काम में लगन जो है, आप उन भक्तों में नहीं पाएंगे, अर्थात उन भक्तों में दुर्लभ है। अर्थात वो भक्त उतना जो है एकता, एकाग्रता और मिलनसारिता से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होंगे जितना वो निंदक आपस में चर्चाएं कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए लेखक कहते हैं, इसलिए सज्जनों ने, संतों ने क्या कहा है कि निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दिया है। कबीरदास ने ही एक दोहा लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अर्थात निंदक को आप अपने पास रखना चाहिए, निंदक को हमें अपने पास रखना चाहिए, अपने आंगन में रखना चाहिए, कुटी छवा करके अर्थात एक बंगला बना करके हमें उनको अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि जब निंदक ही हमारे पास नहीं होंगे तो हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सी बुराइयां हैं, ये हमें कौन बताएगा। एक निंदक ही तो ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपकी बुराई से अवगत कराएगा। ठीक है, यानी इसलिए लेखकों ने, सज्जनों ने क्या कहा है कि बुराई करने वाले लोगों को हमेशा अपने आंगन में ही रखने की ज़रूरत दी है, यानी रखने की सलाह दिया है उन लोगों ने। ठीक है, चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, तो भैया लेखक हरिशंकर परसाई जी और पाठ का नाम आपका हो जाएगा निंदा रस। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है? ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे भैया कि लेखक ने अपने मित्र की निंदा करने की आदत का उदाहरण जो है वो आरा मशीन से दिया है। जैसे मशीन जो होती है लकड़ी को चीरती जाती है, वैसे ही वह मित्र लोगों की निंदा करता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किसकी विशेषता का वर्णन किया है? तो लेखक ने निंदा करने वालों की विशेषता बताई है कि वे किसी भी बुराई करने में बहुत निपुण और उत्साही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? तो इस गद्यांश में निंदक व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो हर किसी की बुराई करता है और निंदा करने में सुख पाता है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो हम आपको रेखांकित अंश दिखाते हैं कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है निंदकों के जैसे एकता, आपस में मिलनसारिता और लगन आप भक्तों में नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेखक कहता है कि निंदा करने वाले लोग जब किसी की बुराई करते हैं ना, तो वे उसमें पूरा मन लगा करके, मिलजुल करके और ध्यान से लगे रहते हैं। और ऐसी एकाग्रता यानी एकता की भावना और ऐसा लगन
तो भगवान के भक्तों में भी कम ही मिलती है। अर्थात ईश्वर के भक्तों में इतनी मिलनसारिता नहीं होती जितना निंदा करने वाले लोगों में होती है। चलिए अब हम घ नंबर गद्यांश देख लेते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहते हैं कि निंदा पैदा कहाँ से होती है? निंदा तब पैदा होती है जब हम किसी से हीन होते हैं, किसी व्यक्ति से हीन होते हैं और कमज़ोर होते हैं। जैसे अगर आपका पड़ोसी आपसे कम है, वो आपसे ज़्यादा सुख से नहीं जी रहा है, तो वो आपसे निंदा करेगा, ठीक है ना। यानी निंदा का उद्गम यानी निंदा का जन्म कहाँ से होता है? हीनता और कमजोरी से होता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बराबरी नहीं कर पाता ना, तो क्या करता है? उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि भाई निंदा का जन्म ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से ही दबता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति जो है हीन हो जाता है, नहीं मतलब जैसे आपका दोस्त आपका जो है बराबरी नहीं कर सकता, तो वो भी आपकी निंदा करना शुरू कर सकता है, ठीक है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सबसे निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है ना, तो ये सोचता है कि वो जितने भी व्यक्ति हैं वो सब मुझसे नीचे हैं और उन सब से मैं अच्छा हूँ, ठीक है। यानी वो अपने को सबसे अच्छा समझता है और दूसरों को सबसे बेकार समझता है, ठीक है। और उसके इस अहंकार के, उसके इस घमंड की संतुष्टि जो है निंदा करने से हो जाती है। दूसरों की बुराई करके वो संतुष्ट हो जाता है, उसको संतुष्टि मिलती है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी लकीर को कुछ मिटा करके छोटी लकीर बड़ी बनती है, जैसे एक बड़ी लकीर ऐसे खींची हुई है, ठीक है। अब कोई छोटी लकीर है, तो अगर भैया मुझे इस छोटी लकीर को इस वाली लकीर से बड़ी बनाना है, मुझे इसको खींचना नहीं है, पेन नहीं चलाना है, तो इसको बड़ी बनाने का तरीका यही है कि इसको मैं मिटा दूं, यहाँ तक मिटा दूं तो ये वाली ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। यानी लेखक यही कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी लकीर को कुछ मिटा करके छोटी लकीर बड़ी बनाई जाती है, उसी प्रकार निंदक व्यक्ति अपने से आगे वाले व्यक्तियों को, अपने से आगे वाली व्यक्तियों को की बुराई करके खुद को ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यानी अपने से आगे बढ़े हुए लोगों की बुराई करके वो खुद को ज़्यादा आगे बनाने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे उनके मेहनत करने की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाती है, जो निंदक व्यक्ति है ना, अगर वो मेहनत करना कम करता जाता है, त्यों त्यों उसकी निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। वैसे वैसे ही वो दूसरों की बुराई करने की प्रक्रिया जो है बढ़ाता जाता है। देखो भाई, अगर आप एक की बुराई दूसरे से कर रहे हैं, देखो जैसे अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, प्लस उससे आगे बढ़ने के लिए अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप मेहनत करेंगे तो आप उससे आगे भी हो सकते हैं। लेकिन आपका कर्म अगर कमज़ोर होता जा रहा है, आप उससे आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप केवल उसकी निंदा ही कर रहे हैं, तो डे बाई डे आपकी प्रक्रिया बस बढ़ती जाएगी और आप एक दूसरे की बुराई करते ही रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तो आपके अंदर का जो जलन का भाव है वो खत्म हो जाता है, प्लस आप दूसरे की निंदा भी नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप मेहनत करते हैं तो निंदा का भाव कब उत्पन्न होता है? जब आप मेहनत नहीं करते हैं, बस ये सोचते हैं कि यार उसके पास ये है वो है, मेरे पास नहीं है, ऐसी स्थिति में आपके अंदर निंदा उत्पन्न होती है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि देवताओं में इंद्र भगवान जो है ना, बड़े ही ईर्ष्यालु माने जाते हैं। ईर्ष्यालु किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से जलता रहता है। ईर्ष्यालु वो है जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, और निंदक वो है जो दूसरे की बुराई करता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे ही देवताओं में इंद्र जो हैं बड़े ही जलनतुहा माने जाते हैं, बड़े ही ईर्ष्यालु माने जाते हैं, क्योंकि वो निठल्ले हैं। निठल्ला किसको कहा जाता है? निठल्ला ऐसा व्यक्ति है जो काम धाम बिल्कुल भी नहीं करता, फालतू में अपना टाइम बिताता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। लेखक आखिर इंद्र भगवान को जलनतुहा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई देखो, स्वर्ग में जो देवता लोग हैं उनको बिना उगाया अनाज मिल जाता है खाने के लिए, यानी वो अनाज पैदा भी नहीं करते हैं, ठीक है। बिना बनाया उनको महल मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है। और बिन बोए उनको फल मिल जाते हैं खाने के लिए, यानी वो कोई काम तो अपने से करते नहीं हैं, ठीक है ना। अकर्मण्यता किसको कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो कर्म नहीं करता, जो खुद से मेहनत नहीं करता। तो जब वो कर्म नहीं करते, खुद आलसी बने बैठे रहते हैं, तो ऐसे में उन देवताओं को किस चीज़ का टेंशन लगा रहता है कि यार आदमी अगर ऐसे ही कर्म करता रहेगा तो एक दिन क्या होगा, आदमी बहुत आगे बढ़ जाएगा और देवताओं की वैल्यू घट जाएगी, देवताओं का सम्मान घट जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में उनको खुद के अप्रतिष्ठ होने का भय बना रहता है, यानी इस चीज़ का डर बना रहता है कि यार आए दिन पर ये मनुष्य जो है हमारी इज्जत करना कम कर देगा, ठीक है।
और इसीलिए उन देवताओं को क्या होता है, कर्मी मनुष्यों से अर्थात मेहनत करने वाले आदमियों से उन्हें ईर्ष्या होती रहती है, अर्थात जलन होती रहती है। ठीक है, तो आया समझ में देवताओं को ईर्ष्यालु क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मेहनत करने वाले मनुष्यों से जलते रहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये मनुष्य एक दिन हमसे ऊपर हो जाएगा और हमारा सम्मान करना बंद कर देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का नाम आपका निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी। रेखांकित अंश की व्याख्या हमको बोला गया है, तो हम दिखाते हैं रेखांकित अंश आपका कहाँ पर है। देखिए रेखांकित अंश आपका यहाँ से है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सबसे नीचे हैं और वह उन सबसे ऊंचा है। यहाँ से लेकर के हमें ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यहाँ तक हमें व्याख्या करनी है, तो हम लोग लिखेंगे व्याख्या भैया। लेखक कहते हैं कि निंदा करने की आदत कमजोर और हीन भावना वाले लोगों में होती है। जब किसी व्यक्ति को अपने अंदर की कमजोरी या हीनता महसूस होती है तो वह दूसरों की बुराई करके यह सोचता है कि वे सब मुझसे खराब हैं और मैं उनसे अच्छा हूँ। ऐसा करके उसे अपने अहंकार को संतोष मिल जाता है। लेखक कहता है कि जैसे छोटी लकीर को बड़ी दिखाने के लिए बड़ी लकीर मिटाई जाती है, वैसे ही कमज़ोर लोग दूसरों को छोटा दिखा करके खुद को बड़ा दिखाने के लिए निंदा करते हैं। ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन है कि निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? तो जब मनुष्य कर्महीन हो जाता है, यानी कुछ काम नहीं करने वाला हो जाता है, तब निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवताओं को भय क्यों बना रहता है? तो लिखेंगे कि देवताओं को भय इसलिए बना रहता है क्योंकि वो अकर्मण्य हैं, यानी निठल्ले हैं। वो कोई काम धाम तो करते नहीं हैं, उन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, इसलिए उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी प्रतिष्ठा यानी सम्मान न घट जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निंदा रस का उद्गम कब होता है, यानी लोगों के अंदर निंदा की भावना कब पैदा होती है? तो हम लोग लिखेंगे कि जब व्यक्ति के अंदर हीनता, कमजोरी और ईर्ष्या द्वेष होता है, यानी एक दूसरे से जलन की भावना होती है, तब निंदा रस का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्म क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी व्यक्ति जब मेहनत करना बंद कर देता है तो किसकी प्रवृत्ति बढ़ती है? तो जब कर्म घटने लगते हैं तब निंदा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निंदा का उद्गम स्थल क्या है? तो निंदा का उद्गम स्थल मनुष्य की हीनता और कमजोरी है। अगला है कि हीनता और कर्म क्षीण का शब्दार्थ क्या है? तो हीनता का अर्थ हुआ कमी या फिर नीचता की भावना, और कर्म क्षीण का अर्थ होगा कर्म में कमी होना या फिर कर्म कम हो जाना, मेहनत करना कम हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निंदा का उद्गम किससे होता है? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं को कर्मी मनुष्यों से ईर्ष्या क्यों होती है? तो हम लोग लिखेंगे देवता कर्म नहीं करते हैं जबकि मनुष्य मेहनत करके यश पाता है, इससे देवताओं को ईर्ष्या और डर होता है कि कहीं मनुष्य उनसे आगे ना निकल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या द्वेष और निंदा को खत्म करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप दूसरों की बुराई करें। ठीक है, आप अपने काम पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमने इस चैप्टर का आधा पोर्शन खत्म कर दिया है दोस्तों। हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे और इस चैप्टर के बचे कुचे जितने भी गद्यांश हैं एक एक गद्यांश को उड़वा देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भैया। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।